हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 3 अवयव। आइए हम अवयव को आज बेसिक से देखते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अवयव का मतलब होता है अवयवों का एक संग्रह। जैसे समुच्चय हम पढ़ते थे ना, वैसे ही, लेकिन अवयव का चेहरा में डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा चेहरा कहीं दिख गया, दो दो तीन पाँच चार दो एक, तो ई एक प्रकार का अवयव है। ठीक है, अवयव है। अब अवयव में हम देखते हैं कि जो ऐसे ऐसे अवयव रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जो अवयव रहते हैं, इसको हम कहते हैं पंक्ति। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति। जो अवयव ऐसे करके रहते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब जिधर से हम ऐसे सूता हुआ अवयव देखेंगे तो पंक्ति, और ऐसे खड़ा खड़ा अवयव देखेंगे तो स्तंभ। इसको हम कहेंगे स्तंभ। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं, मान लीजिए एक अवयव ए है, ए बराबर 2 3 5 4 2 1। अगर कोई बोला इसमें कि सर हम इसको इधर से इधर देखेंगे, इस अवयव को ऐसे देखना चाहते हैं हम, तो आप ऐसे देखेंगे तो 2 3 5 का जो सीक्वेंस है, ई पंक्ति कहलाएगा। इसको हम पंक्ति कहेंगे। ठीक है, इसको पंक्ति कहेंगे। और कोई बोल दिया कि सर ऐसे हम इसको खड़ा खड़ा देखना चाहते हैं, तो जो ऐसे खड़ा खड़ा है ना, ऐसे करके, ये 3 2 2 4 5 1, इसको हम कहेंगे स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का अवयव है, और इसमें हम पंक्ति और स्तंभों को एक सीक्वेंस में सजा कर रखे हैं। तो यहां से अवयव का परिभाषा आता है, लिख लीजिए यहां पर अवयव का परिभाषा। अवयव बराबर अवयव बराबर अवयव को पंक्ति तथा स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया अवयव कहलाती है। अवयव कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम। देखिए, अब हम अवयव में अवयव को किस रूप में लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख रहे हैं अवयव में अवयव को लिखना कर लीजिए। इसमें हम अवयव को लिखते हैं ए आई जे के रूप में। ए आई जे, छोटा दिख रहा होगा, आई जे के रूप में। इसमें जो आई होता है, यहां पर देखिए, आई बराबर जो होता है, आई बराबर, इसको हम कहते हैं पंक्ति। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति। और जो जे होता है, इसको हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, हम अवयव में अवयव को, प्रत्येक अवयव को हम ए आई जे के रूप में लिखेंगे, और आई को कहेंगे पंक्ति और जे को कहेंगे स्तंभ। जैसे मान लीजिए यहां पर हम देखते हैं, एक अवयव है एक्स। एक्स, ठीक है, अब अवयव एक्स है और हमें लिखना है पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो जैसे यहां पर एक अवयव लिखा है ए
और यहाँ पर भी लिख देते हैं ए, ठीक है। अब हम इसका नाम देते हैं। देखिए इधर जो होता है ना, ये प्रथम पंक्ति, इस अव्यूह का ये R1 है और ये क्या है R2, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C3, ठीक है। अब देखिए ये जो है R1 मतलब प्रथम पंक्ति का पहला अवयव, तो ये पहला पंक्ति, पहला मतलब यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था आई जे। हम अगर इसको यहाँ पर निकाल के लिखते हैं तो क्या होता है ए आई जे, और आई का मान यहाँ पर कौन है R1, R1 मतलब एक प्रथम पंक्ति, और यहाँ पर कौन है कॉलम में तो C1, तो एक एक मतलब प्रथम पंक्ति का पहला अवयव और प्रथम स्तंभ का पहला अवयव एक एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये प्रथम पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, यहाँ से प्रथम पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीय पंक्ति और पहला स्तंभ, द्वितीय पंक्ति और दूसरा स्तंभ, द्वितीय पंक्ति और तीसरा स्तंभ, हम इस रूप में लिखते हैं। इसका मतलब कि ये जो R1 है तो R1 के लिए 1 और यहाँ पर C1 के लिए 1। R1 का है पहला पंक्ति तो पहला, और ये स्तंभ में दूसरा है तो दूसरा, ठीक है। आ रहा समझ में? इस रूप में हम इसको दर्शाते हैं। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक अवयव देते हैं y बराबर, आप ध्यान रखिएगा कभी भी हम अवयव को स्मॉल लेटर में नहीं दिखाते हैं। हम यहाँ पर दे दिए 5 4 3 2 1 6, ठीक है। और हम आपसे बोल दिए कि आप 5 का नाम बताएं, या इसे सोचिए A13 बराबर कौन है इसमें, A13 बराबर, इसका मतलब क्या होगा, इसका A13 का मतलब कि यहाँ पर I बना होगा और J, इसको क्या कहते हैं हम पंक्ति, और इसको क्या कहते हैं हम स्तंभ, ठीक है। पंक्ति मतलब अगर I का मान 1 है मतलब प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति ई वाला है, ये क्या है, ये प्रथम पंक्ति है R1, ठीक है। और यहाँ पर 3 दिया है और स्तंभ का मान मतलब स्तंभ का तीसरा, और यहाँ पर इसको देखिए ये C1 C2 C3, मतलब इसका कहना है कि आप प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव बताएं। तो प्रथम पंक्ति में ये सब अवयव है और तीसरा स्तंभ में कौन है ये, तो यहाँ पर कौन आएगा, ये प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 आएगा। ना समझ में आ रहा है? फिर से देख लीजिए, अगर हम आपको ऐसा अवयव दे दिए R2 है, अगर ऐसा अवयव देकर और हम पूछ दिए कि आप बताइए कि A13 का मान मतलब अवयव नंबर A13 कौन है, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए ये जो अवयव होता है किस रूप में होता है, AIJ के रूप में। यहाँ पर देखिए हम दिखाएं AIJ के रूप में होता है, जिसमें से I क्या होता है पंक्ति और J स्तंभ। तो यहाँ पर देखेंगे तो कि I का मान कौन है 1, इसका मतलब पंक्ति का प्रथम, तो प्रथम पंक्ति में कौन कौन है 5 4 3, और स्तंभ की जगह पर कौन है 3। तो आप देखिए कि तीसरा स्तंभ मतलब पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ होला हुआ कौन है, तो पहला पंक्ति में ही है और तीसरा स्तंभ में ये दोनों में कौन कॉमन कौन आ रहा है 3। तो AI मतलब A13 का मान कितना आएगा 3। जैसे आपसे हम पूछ दें कि A22 का मान बताइए, A22 का, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि I का मान है और J का मान है। हम ये क्या है I और ये क्या है J, इसका मतलब पंक्ति द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ। देखिए द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति में कौन कौन आ रहा है 2 1 6, और द्वितीय स्तंभ में कौन कौन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन है 1। तो A22 का मान कितना आएगा 1। समझ में आ रहा है? ऐसे हम मतलब अवयव को दिखाते हैं। अब आगे देखिए,
इसमें पूछता है कोटि, अव्यूह, अव्यूह का कोटि। अब अव्यूह का कोटि कैसे निकालते हैं? तो अव्यूह का कोटि निकालते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ। स्तंभ, ठीक है। और मतलब शॉर्ट में तो इसको पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? रो। आर गुणे सी। बुक में कैसे दिया है? तो बुक में हम पंक्ति को एम कहते हैं और इसको एन कहते हैं। ई कोटि का फॉर्मूला होता है, इसी को हम कोटि कहते हैं। ई जो है ना, ये एम गुणे एन, आपको एग्जाम में भी इसी रूप में दिखेगा। अव्यूह का कोटि क्या होता है? एम इंटू एन, मतलब एम गुणे एन। आ रहा समझ में? स्मॉल एम है, एम गुणे एन। जैसे हम इसका कोटि निकालना चाहेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या होगा? अव्यूह को हो गए, मतलब सॉरी पंक्ति को हो गए, पंक्ति एगो दूगो और स्तंभ तीन गो। तो ये किस रूप में है? दो गुणे तीन के रूप में है। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं एम गुणे एन। ये अव्यूह का कोटि को दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि एक अव्यूह है बी बराबर 2 5 1 1 2 3 4 6 8, ये एक प्रकार का अव्यूह है। आप इसका कोटि बताएं, कोटि, कोटि कितना होगा इसका? कोटि, ठीक है। तो कोटि कैसे बताते हैं हम? जितना पंक्ति है और जितना अब मतलब स्तंभ है उसको दिखाते हैं गुणा में। पंक्ति को होगा इसमें, पंक्ति मतलब रो, R1 एगो, R2 और R3, इसको हम C1 C2 C3। तो 21 कोटि का अव्यूह बना है, 3 गुणे 3 कोटि का। तो यहाँ से कोटि कितना आएगा इसका? 3 गुणे 3, ठीक है। आ रहा समझ में? अब जैसे मान लीजिए कि अगर, अच्छा यहीं से चेक कीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि ई अव्यूह 3 गुणे 3 कोटि का है, तो इसमें अवयव गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना अवयव है? 9। और यहाँ से भी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब हम कोटि को गुणा करके जो मान ला देते हैं वही इसका क्या बन जाता है? अवयव। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या बोले थे, ये 2 गुणे 3 कोटि का अव्यूह है, तो इसमें अवयव की संख्या कितना होगा? 2 3 6। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6। आ रहा समझ में? तो आपको कभी कोई बोल दिया कि 4 गुणे 5 कोटि के अव्यूह में अवयव की संख्या कितनी है? तो कितना होगा? बस इसका गुणा कर दीजिए, 4 अवयव की संख्या बराबर अवयव की संख्या बराबर 4 गुणे 5, 5 के 20, मतलब 20 अवयव बनेंगे। अगर हम 4 गुणे 5 कोटि का कोई अवयव बनाएंगे तो कितना अवयव बनेंगे? 20। आ रहा समझ में? अब देखिए आगे, थोड़ा सा इसको मिटा लें हम।
देखिए इधर दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया आपसे कि किसी आव्यूह में अवयव की संख्या 5 है, तो इसका संभव कोटि बताएं। इसका संभव कोटि, संभव कोटि कितना आएगा? अगर 5 अवयव है तो हम इसको, इसका गुणनखंड कितना बार कर सकते हैं? 5 अवयव है तो कितना, या तो 5 गुणे 1, ठीक है, या 1 गुणे 5, ये ना आ सकता है। जैसे मान लीजिए और एक क्वेश्चन देते हैं, अगर अवयव की संख्या 8 है, अवयव की संख्या 8 है, तो संभव कोटि संभव कोटि कितना होगा? अगर 8 है तो इसके गुणनखंड करते हैं, या तो कोटि में 1 गुणे 8 हो सकता है, 2 गुणे 4 हो सकता है, ठीक है, या 8 गुणे 1 हो सकता है, या 4 गुणे 2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं, 1 गुणे 8, मतलब कुल संभव कोटि कितना होगा? 4। इसके अलावा तोड़ सकते हैं इसको? ना तोड़ सकते हम, एम एन के रूप में। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर, अब इसको मिटाते हैं, अब आपसे कोई बोल दे कि आप आव्यूह बना के दिखाएं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाएं। तो 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाना मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह ए बराबर, अगर 2 गुणे 3, इसका मतलब क्या है कि ई जो पहला है ये क्या है? पंक्ति है। यहाँ पर ई जो 2 गुणे 3 में ई है तो क्या है? ये मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जो तो अलग से ये 2 गुणे 3 कोटि का लिंक डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अगर 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह पूछ रहा है तो 2 गुणे 3 कोटि का मतलब ये क्या, ये किसको दर्शाता है? पंक्ति। और ये किसको दर्शाता है? स्तंभ। किसको दर्शाता है? स्तंभ को। इसका मतलब हमें 2 स्तंभ, सॉरी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ को दिखाना है। तो 2 को पंक्ति अगर दिखाना चाहेंगे तो A 1 1
A12 और A13, A21, A22 और A23 दिख रहा है। मतलब 2 गुणे 3 कोटि का अवयव। देखिए यहाँ से ये पंक्ति को है R1 R2, स्तंभ को है C1 C2 C3। ये दोनों क्या है, स्तंभ है। यहाँ से देखिए हम रंग देते हैं, ऐसे ऐसे जो है पहला स्तंभ, ई दूसरा स्तंभ और ई तीसरा स्तंभ, और ऐसे जो है प्रथम पंक्ति और ये द्वितीय पंक्ति। समझ में आ रहा है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन और दे दे, एक क्वेश्चन और देखिए कि 1 गुणे 2 कोटि का अवयव बनाए। अवयव बनाए तो आप यहाँ से देखिए ये क्या होता है, पंक्ति और ये स्तंभ। तो यहाँ से मान लीजिए 1 गुणे 3 कोटि का अवयव x है, तो x बराबर, इसमें क्या कह रहा है कि पंक्ति एक होना चाहिए और स्तंभ 2 गो। मतलब यहाँ पर स्तंभ A और A 2 गो स्तंभ होना चाहिए और पंक्ति एक होना चाहिए। तो ये A11 और ये A12, ठीक है। और कोई बोल दिया, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, 1 5 गुणे 1 कोटि का अवयव बनाए। 5 गुणे 1 कोटि मतलब इसका मतलब क्या है, ये है पंक्ति, मतलब पंक्ति की संख्या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। और स्तंभ का संख्या केवल 1, तो हम यहाँ पर ए 3 4 और ये 5, ठीक है। लेकिन स्तंभ केवल 1 होना चाहिए, मतलब एगो ऐसे खड़ा खड़ा ही रहेगा और सुतल सुतल को रहेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, चतुर्थ पंक्ति प्रथम स्तंभ, पांचवा पंक्ति प्रथम स्तंभ। नाम देना भी सिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए नाम देने वाला, हम आपको दे दिए ऐसे एक अवयव मान लीजिए Z बराबर है, छोटा मान लेते हैं, A बराबर मान लेते हैं, और इसमें आपको मिल गया 1 2 3 5 7, ठीक है। और यहाँ पर मिल गया 4 3 2 1 5, ठीक है। और ई बोल दिया जाए आपसे कि ई जो अवयव 5 है, अवयव 5 का अवयव निरूपण बताए। चाहे इससे मान लीजिए, इसको हटाइए, आपसे बोल दिया कोई कि A15 का बताओ मान, इसमें A15 का मान प्रथम पंक्ति पांचवा स्तंभ, ठीक है। 5 गो स्तंभ है, 2 गो स्तंभ है, 5वां मान लेते हैं, मतलब पांचवा पंक्ति प्रथम स्तंभ। तो इसमें पांचवा पंक्ति कौन है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ये है R4 और ये है R5, ठीक है। आ रहा समझ में। मतलब ये 5 गो स्तंभ, सॉरी पंक्ति है और 2 गो स्तंभ है, तो पंक्ति नंबर 5 और प्रथम नंबर स्तंभ कितना मान है, 7, ठीक है। आ रहा समझ में। ऐसे ही कोई पूछ दिया कि A3, सॉरी हाँ 1 2 3, हाँ A32 का नाम बताओ, इसका मतलब
तृतीय पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2। समझ में रहा है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान आसान शब्दों में आपको मैथ 12th का लाया जाए तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा कितना समझ में आया और कितना नहीं। ठीक है।